24 जुलाई 2025 वेस्टपोर्ट कनेटिकट की मेरिट पार्कवे पे अचानक देखा जाता है कि कोई इंसान ओवर स्पीडिंग करते हुए 2024 बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को स्पीड से लेके जा रहा है। 140 किलोमीटर पर आवर से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही बेंटले स्टेट पुलिस के डिटेक्टिव मैक्सवेल रॉबिन्स के अचानक साइड से निकलती है और रॉबिन्स को तभी समझ आ जाता है कि ये कोई बड़े डेंजर की घंटी है। वो तुरंत गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं और डैश कैम को ऑन कर लेते हैं और फिर जो होता है दोस्तों उसी का डर था। बेंटले चलते चलते एकदम से एक BMW 430 के पीछे जाके लगती है। ऐसा लग रहा था कि बेंटले चला रहे इंसान का ध्यान सामने नहीं था बल्कि फोन में मैसेज करने पे या फिर कहीं और था। हालांकि बेंटले को चला रहा ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन BMW के रेयर बम्पर पे जाके बेंटले लगती है। फिर भी बेंटले का ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है लेकिन गाड़ी गार्ड रेल पे इम्पैक्ट करती हुई निकलती है। वहीं BMW का ड्राइवर जल्दी से अपनी गाड़ी को हाईवे से उतार देता है। वहीं दोस्तों हाईवे के दूसरी तरफ एक फोर्ड फ्यूजन चल रही थी और जब गार्ड रेल पे बेंटले लगती है तो वहाँ पे पार्टिकल्स उड़ते हैं, धुआं हो जाता है और उसी वजह से फोर्ड फ्यूजन चला रहा ड्राइवर भी कंट्रोल खो देता है और डिसबैलेंस करके उसकी गाड़ी भी गार्ड रेल में जाके लगती है और टोटल 3 कार इस एक्सीडेंट के अंदर डैमेज हो जाती हैं। वहीं मैक्सवेल सबसे पहले कल्प्रिट गाड़ी को पकड़ने निकलते हैं जो कि रुक नहीं रही थी और वो स्पीड बढ़ाती हुई निकलती जा रही थी लेकिन बेंटले के एयरबैग्स खुल गए थे और इंजन से भी धुआं आना स्टार्ट हो गया था। उसी वजह से ड्राइवर को गाड़ी रोकनी ही पड़ती है और जैसे ही रॉबिन्स गाड़ी के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि है WWE के एक्स ओनर विंस मैकमैन। और ये स्टोरी है दोस्तों विंस मैकमैन के रिसेंट हुए एक्सीडेंट की। 24 जुलाई का दिन विंस मैकमैन के लिए बड़ा ही खास था क्योंकि 24 जुलाई 2006 में उनकी पोती रोरा रोज लेविस्की का जन्म हुआ था। विंस उनके बहुत करीब थे क्योंकि वो दूसरी बच्ची फैमिली में हुई थी और पहली डॉटर हुई थी। उनके पहले ग्रैंडसन थे उनसे 5 महीने पहले हुए शेन मैकमैन के बेटे जेसी मैकमैन और उसके बाद रोरा का जन्म हुआ था जो कि स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच की बेटी हैं और मैकमैन फैमिली की पहली ग्रैंड डॉटर हैं और उन्हीं का 19th बर्थडे था 24 जुलाई को। उन्हीं की बर्थडे पार्टी के लिए विंस मैकमैन निकले थे और थोड़ा लेट हो गए थे तभी दोस्तों वो इतनी जल्दी में नजर आ रहे थे। वैसे ऐसा कहीं मेंशन नहीं है लेकिन हो सकता है वो उस टाइम पे टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे उन्हीं को और उसी चक्कर में उनका ध्यान स्टीयरिंग से हट गया था। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को भी एडवाइस है कि आप ड्राइव करते हुए टेक्सटिंग तो बिल्कुल ना करें और सीट बेल्ट का यूज करना कभी ना भूलें। सबसे पहले डिटेक्टिव रॉबिन्स उनसे पूछते हैं कि उनको कोई एम्बुलेंस की जरूरत तो नहीं है। विंस उनको बताते हैं कि वो टोटली फाइन है और उनको एम्बुलेंस की जरूरत तो नहीं है और जब वो उनसे पूछते हैं कि मैं आपको पीछे से रोक रहा था आप रुके क्यों नहीं तो विंस बोलते हैं कि उनको उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था और वो कोई भाग नहीं रहे थे और ये चीज दोस्तों उनका बस एक रिएक्शन था उस मोमेंट पे। डिटेक्टिव उनसे ये भी पूछते हैं कि आप टेक्स्ट कर रहे थे या फोन कर रहे थे किसी को उस टाइम पे तो विंस बोलते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे और वो बुढ़े हो गए तो शायद उनसे ये कार थोड़ी सी हैंडल नहीं हुई, ज्यादा स्पीड में आ गई। इवन विंस अपनी गलती भी वहाँ पे मान रहे थे और कुछ अग्रेसिव नहीं हो रहे थे। साथ ही वो ये भी पूछते हैं कि पीछे किसी को कोई बड़ी इंजरी तो नहीं हुई है और जब ऑफिसर उनको बताते हैं कि किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है और सब सेफ है तब जाके विंस राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब यहाँ से वो केस से बच जाएंगे क्योंकि किसी को भी किसी तरह का फिजिकल डैमेज यहाँ पे हुआ नहीं है। हालांकि वो अपने आप को वहाँ पे गालियां भी दे रहे थे कि मैंने ये क्या कर दिया। वहीं बात करें दोस्तों BMW की तो उसके अंदर भी कोई आम इंसान नहीं बैठी थी बल्कि उस गाड़ी को बारबरा डोरेन चला रही थी जो कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की CEO और ओनर है। इवन वो अपने पेट डॉग लैब्राडोर के साथ थी जिसका नाम था शेल्बी। हालांकि उनको या उनके पेट को किसी भी तरीके की कोई इंजरी उस चीज से नहीं हुई थी। वही थर्ड कार की बात करें तो उसके अंदर भी जो इंसान थे वो भी बिल्कुल सेफ थे। फिर दोस्तों उस इंसिडेंट के बाद में विंस को पिक करने के लिए उनकी कोई फ्रेंड आ जाती है। हालांकि विंस डोरेन से मिलकर उनको सॉरी भी बोलते हैं और ऑफिसर्स के साथ में हाथ मिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर दोस्तों केस की हेयरिंग 26 अगस्त 2025 में होती है जहां पे मैकमैन के लॉयर एक्सेलरेटेड प्री ट्रायल रिहैबिलिटेशन का पार्ट मैकमैन को बनवाते हैं क्योंकि ये पहली बार था विंस मैकमैन किसी तरीके के ड्राइविंग केस में फंसे हों। ऐसे में कोर्ट किसी भी ड्राइवर को एक बार ये मौका दे सकती है कि वो फाइन पे करके और कम्युनिटी सर्विसेज में हेल्प करके इस चीज से निकल सकते हैं क्योंकि इस केस के अंदर किसी को भी बड़ा डैमेज नहीं हुआ था और तीनों ही पार्टी बड़ी कूल डाउन थी। जज उनको और उनकी एज को देख के उनको मौका दे देते हैं। उनसे $1000 चैरिटी में डोनेट करवाए जाते हैं। साथ ही उनको वार्न किया जाता है कि नेक्स्ट 12 मंथ तक उनके ऊपर कोई भी ड्राइविंग चार्जेस नहीं आने चाहिए। इवन वो कोई सिग्नल तोड़ते भी पकड़े नहीं जाने चाहिए। साथ ही उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने के लिए बोला जाता है जिसके अंदर लिखा हो कि वो ड्राइविंग करने के लिए बिल्कुल ही फिट है। विंस के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे उनको उसी दिन डिसमिस कर दिया जाता
जाता है। सो दोस्तों ये थी विंस मैकमैन के एक्सीडेंट की फुल स्टोरी। ऐसी ही WWE की और कौन सी डार्क स्टोरीज आप सुनना चाहते हो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। वहीं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।